जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम ओसीजी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और हमारे साथ डीएसपी कैंट सर्कल ओसीजी में डीएसपी स्टैन हैदर वो मौजूद है। आज उनकी एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें उन्होंने एक मगवी जो था जिसको अगवा पर तवान का मुकदमा भी दर्ज था और उसको अगवा किया गया था और उससे तवान भी मांगा गया था। तो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। इनसे बात करते हैं कि ये इन्होंने उस मगवी को किस तरीके से बाजियाब करवाया और इनके साथ 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 एक खवातीन का गैंग भी इन्होंने पकड़ा है। उस हवाले से इनसे बात की सर सामने वालेकुम सलाम। सर जी, एक बड़ी कार्रवाई है। आपने इस मगवी को कैसे बाजियाब करवाया और रकम भी आपने बरामद कर ली, क्या एजेंडा है आपके पास? ये इब्राहिम नामी ताजर को बनसुरा के इलाके से अगवा किया गया। तो इसके करवल में 15 पे कॉल की, हमारी टीम मौके पे पहुंची, जायजा वगैरह लेते रहे हम, और इन्होंने तमाम का मुतालबा कर दिया और कहा कि घर वालों को ये मना बार बार कर रहे थे कि पुलिस को इतला नहीं देनी। तो हम साइड पे होकर अपना वर्क करते रहे। जैसे ही हमें शक हुआ कि इनका कोई अपना नौकर या कोई अजीज इन्वॉल्व है, तो हमने रैकी वगैरह शुरू कर दी। और उन्होंने जब कॉल आई कि इस मुलाजिम के थ्रू पैसे भिजवाते हैं और फलां जगह पे पैसे रखा है, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। तो उस पे हमने वर्क करना शुरू कर दिया। तो हमें शक हो गया कि ये नौकर इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसकी रैकी करते करते हम पहले हमने मगवी को बाजियाब करवाया। मगवी जैसे ही उनके जंगल से आजाद हुआ है तो हमने रेड वगैरह शुरू कर दिए। रेड वगैरह शुरू किए तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 मुलजमान थे, चारों के चारों गिरफ्तार हो गए। और इसका अपना ही नौकर वही जिसमें हमेशा डाउट था, अब्दुल साजिद नामी, 10 साल से मुद्दई के पास काम कर रहा था वो, और उसने अगवा कराया था और वही उसी ने पैसे दिलवाए थे। सर ये केस कितनी देर में सॉल्व कितना टाइम गुजरा? 2 दिन में। 2 दिन में आपने ये हल कर दिया और वो सारा मगवी बाजियाब हो गया और वो बिल्कुल हिफाजत लाहौर भी था। वो कहाँ छुपाया गया था उसको? उसको मनामा के इलाके में घर में छुपाया गया था। एक मुल्जिम का ही घर था अपना, किराए पे। अच्छा, मुल्जिम का ही घर था। अगवा करके उसको आंखों पे पट्टी बांध के ले गए थे और उसी के टेलीफोन से तवान का मुतालबा करते रहे। दूसरा ये खवातीन जो आपने गैंग पकड़ा है, ये खवातीन जो है ये अक्सर पकड़ी जाती है और खवातीन होने के एज लेते हुए इनको अदालत रिलीफ दे देती है। इसका सब्जेक्ट आप क्या करते हैं आप? पहले तो होता था औरतें घरों में नकबजनी की वारदात करती थी या नौकरानियां बन के घर में जाती थी, हफ्ता 10 दिन 4 दिन रहे और घर का सारा जायजा लेके घर से चोरी करके निकल जाती थी। इस दफा एक नया ट्रेंड इन्होंने शुरू किया हुआ है कि औरतें भी गन पॉइंट पे वारदात करना शुरू हो गई हैं लाहौर में। तो इसमें हमने 2 औरतें पकड़ी, ऐसी पकड़ी हैं जिन्होंने लाहौर में वारदातें की हुई हैं। गन पॉइंट पे पानी देने के बहाने या नौकरी के बहाने घर में दाखिल होती थी और घर में देखती थी लेडीज अकेली हैं तो पिस्टल निकाल लेती थी और वारदात करके फरार हो जाती थी। बैर के साथी जो होते थे वो बैर खड़े रहते थे। ये भी अरेस्टेड है, ये रिकॉर्ड याफ्ता थी जी, अरेस्टेड है, रिकॉर्ड याफ्ता है। लेकिन सैन साहब हमने देखा है कि ये हफ्ते बाद 10 दिन बाद अदालत इन्हें रिलीफ दे देगी। खवातीन होने का मिलता है, लेकिन इनकी पैदा हम शनाख्त परेड वगैरह पे जो है शनाख्त परेड करवाएंगे इंशाल्लाह, इतनी जल्दी नहीं आती बात। जी बिल्कुल जी, सैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो एक नया ट्रेंड जो लाहौर में मुतारफ, वो कह रहे थे कि खवातीन भी अब गन पॉइंट पे लोगों को लूट रही हैं। उस गैंग की भी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद उनका ये कहना था कि इन खवातीन को मुकम्मल तौर पर इनकी इन्वेस्टिगेशन करके इनको शनाख्त परेड के भिजवाया जाएगा ताकि ये जल्दी बाहर आकर ये दोबारा गिरौना काम न कर सके। जी।